सबसे निराला मोरा सबसे निराला छोटू भैया अब मैं चल रहा हूँ। आओ चलिए। अपने बड़े भैया को लेटर लिख के पैसा तुरंत मंगाऊंगा। हाँ भैया आओ चले। महिमा। हाँ स्वामी जी। देखो आज कितना खुशी का मौका है। ये दिन और आज की रात इंसान को जीवन में एक बार मिलती है। महिमा। हाँ स्वामी जी। यार घूंघट में हो कुछ और बात है। क्या कहना चाहते हो स्वामी जी? थोड़ा घूंघट का क्या बात है। हाँ स्वामी जी बोलिए। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है। अभी ये बात पीछे हो रही थी। अदा पर नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है। जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है।
लहराई हुई जुल्फे की रागीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फे की रागीर तो देखो, दिल क्यों न गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो, फिर शौक से दीवाना कह लेना मुझे लोगों, पहले मेरे महिमा की तस्वीर तो देखो। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हो स्वामी महिमा। जी? मैं, ये मेरा दिल कहता है कि हमारा तुम्हारा ये प्रेम अटूट रहे, कभी जीवन में हम तुम जुदा ना हो। ठीक है स्वामी जी। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, मुझसे जुदा न होना। मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला। इसके सिवा मैं और क्या मांगू नहीं चाहिए हीरे मोती ना चांदी ना सोना, नहीं चाहिए हीरे मोती ना चांदी ना सोना, कभी मुझसे खफा मैंने तुमको रखा है इस जिस्म में जान बना के, मैंने तुमको तुम भी मुझको रख लेना गजरे का फूल बना के। या बनकर तुम रहना महिमा, तुम रहना काटे ना कभी तुम होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो डाकिया कहलाता, चिट्ठी घर घर में पहुंचाता। मैं तो नंद के पूर्व से आता, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान, लीजिए जान जान जान। मैं तो डाकिया लागत है महिपाल के झोपड़ी तो आ गए, यहाँ पर कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। आवाज देता हूँ, जो कोई होगा खुद ही बाहर आएगा। अरे झोपड़ी में कोई है कुछ दिखाई देता है तुम्हें? क्या? किसका? महिपाल का घर यही है?
घर यही है, मैं तुम्हारे सामने महिपाल खड़ा हूँ। अच्छा, आप महिपाल हैं? बोलो। जी भाई आपका चिट्ठी आया है, लेटर आया है। लाइए दीजिए। सबसे पहली गलती तुमने किया है कि हमारा लेटर पढ़ करके रास्ते में आ रहे हो तुम खोल करके। नहीं नहीं, पढ़ के नहीं, पहले बताइए इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर आपका नाम लिखा है, पता लिखा है, आपका गांव लिखा है। तुमने खोला क्यों उसको? खोला क्यों? खोले इसलिए कि इस पे साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। अच्छा, अच्छा। दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा लेटर है। खोल लिया तुमने? लेटर खोल लिया, उसके बाद जब देखा नाम आपका पढ़ा, तब हम सोचे कि चलने दे आए। ठीक है, जाओ यहाँ से, जाए। जाओ। पहले बताओ, इतनी दूर से मैं चला आया, कुछ बोहनी करा दो। पगार नहीं मिलती क्या तुम्हें? अरे सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा बहुत बोहनी करा दो। 1 ही रुपया। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? तुमको पगार नहीं मिलती, यहाँ पैसा मांग रहे हो? अरे हम, पगार तो मिलती है। इतनी दूर आए, ड्यूटी कर रहे हो कि हमारे लिए आए हो? तुम्हारी ड्यूटी है ना, खत पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी है। ऐसा है, हम पहुंचा दे। हाँ, अगर देखो तो ध्यान है तो चले। जाओ यहाँ से, पैसा मांग रहे हो। ऐसे ऐसे आजकल ऐसे ऐसे सर्विस वाले हैं, पगार से पूरा नहीं पड़ रहा है इन्हें। ये नहीं, जरा भी खौफ नहीं है कि सरकार इतना टाइट है कि अगर नजर में आ गया, शिकायत किसी ने कर दिया तो नौकरी चली जाएगी। नौकरी की फिक्र नहीं है, पैसा चाहिए, दलाली चाहिए। स्वामी जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ स्वामी जी। क्या बात है, मैं बोलो। सुनो स्वामी जी, स्वामी जी ये बताओ, क्यों तुम्हारे चेहरे क्यों उदास हुए हो स्वामी जी? तुम्हारे कहने का मतलब महिमा मैं समझ गया। तुम ये जानना चाहती हो कि खत पढ़ करके मैं क्यों उदास हो गया हूँ, यही जानना चाहती हो? क्या बताऊं महिमा तुम्हें, क्या बताऊं महिमा तुम्हें, क्यों हो गया
लिखा हुआ है कि बड़े भैया 50,000 रुपया आप बहुत जल्द भेज दीजिए, इसके बाद पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिमा, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, कहां से मैं अपने भाई को 50,000 भेजूं, इसीलिए चिंतित तो सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। महिमा, स्वामी जी आप कोई चीज की टेंशन मत करिए। स्वामी जी मैं सामान दे रही हूँ, आप बाजार में चले जाइए स्वामी जी, उसको बेच के ये सेवक क्या को कह रही है? पैसा दे दो। नहीं नहीं महिमा, तुम आज ही इस घर में दुल्हन बन के आई हो और तुम अपना जेवर मुझे दोगी बेचने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारा जेवर लेकर के नहीं जाऊंगा बेचने, महिमा नहीं जाऊंगा। नहीं स्वामी जी आप बहुत जरूरी है स्वामी जी, आप मुझे इसको दे रहे हैं स्वामी जी, आप बाजार में लेके जाइए स्वामी महिमा, जी। अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारा जेवरात बेचने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वादा कर रहा हूं कि जब हमारा भाई इंजीनियर होकर घर आएगा तो मैं तुम्हारा जेवर बनवा दूंगा। मैं ठीक है स्वामी जी। तुम मेरे घर में क्या आई, ऐसा लगता है कि लक्ष्मी आ गई। महिमा, ठीक है, इस मौके पर तुमने ये समझो कि इस घर की आबरू रखा है। हमारा भाई पढ़ लिख करके इंजीनियर हो जाएगा, आएगा तो मुझसे कहूंगा कि भैया ठीक है स्वामी जी। भाभी का गहना मैंने बेच दिया है। ठीक है, चलो महिमा चलते हैं। ठीक है स्वामी जी। आओ।